फ्रेंड्स, हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। उम्मीद है कि आप लोग जो ये वीडियो सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ जो पढ़ाया जा रहा है। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने अपना टेलीग्राम आईडी और वो इंस्टा आईडी बता दिया है आपको, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नर्वस सिस्टम के बारे में आपको मैं कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में बताऊंगा कि क्या होता है नर्वस सिस्टम। आपने सुना होगा कि ये कम्प्लेक्स मशीनरी है। ह्यूमन बॉडी क्या है? एक कम्प्लेक्स मशीन है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ह्यूमन बॉडी क्या है? कम्प्लेक्स मशीन है। कम्प्लेक्स मशीन है जो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चाहिए। कंट्रोल का क्या मतलब होता है और कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? कंट्रोल का मतलब कि जितना अमाउंट ज़रूरी है हमको, जैसे कोई भी हार्मोन हुआ जो रिलीज होना है, जिसको मान लीजिए उसको 10 रिलीज होना था तो 10 ही रिलीज होगा। अगर 11th रिलीज होने से हाइपर हो जाएगा, 9th रिलीज होने से हाइपो हो जाएगा, उससे साइड इफ़ेक्ट आने लगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होगा कि नर्वस सिस्टम और जो बॉडी के और भी डिफरेंस पार्ट ऑफ द बॉडी है, जैसे मान लीजिए ब्रेन ने सिग्नल दिया, किसको? हैंड को अब क्या करना है कि मूवमेंट करना है। ये सब क्या है कि सब कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए ब्रेन ने सिग्नल दिया, कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई स्टिमुलाई नहीं आया और कुछ मूवमेंट वगैरह हुआ नहीं, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है। तो उसी में हम नर्वस सिस्टम देखेंगे। इसमें देखना है कि कैसे मूवमेंट होता है और कैसे ये क्या और सब चीज़ रिलीज बॉडी में हार्मोन वगैरह और स्टिमुलाई वगैरह कैसे नर्व कंडक्शन वगैरह होता है, हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले तो नर्वस सिस्टम में मूवमेंट और एक लोकोमोशन होता है। मूवमेंट और एक लोकोमोशन। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट में बॉडी का कुछ पार्ट मूव करते हैं। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ तो मेरा हैंड का मूवमेंट हो रहा है। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है कि चेंज ऑफ प्लेस हो गया। चेंज ऑफ प्लेस का मतलब वन प्लेस टू अदर प्लेस। जैसे आप अभी यहाँ बैठे हुए, मान लीजिए यूट्यूब देख रहे हैं, अभी चैनल उठ के चले गए, अम्मी आपको बुलाई तो आप अपने अम्मी के पास चले जाइए, ये हो गया लोकोमोशन। एक है कि लोकोमोशन मूवमेंट है। एवरी लोकोमोशन इज ए मूवमेंट बट एवरी मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन। लोकोमोशन इज ए मूवमेंट ऑफ होल बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? लोकोमोशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ होल बॉडी, पूरा बॉडी का ही मूवमेंट करेंगे जब, तो उसको लोकोमोशन कहेंगे। और एज ए मूवमेंट सिर्फ क्या है कि सर्टेन बॉडी पार्ट, हाथ उठाना, पैर उठाना, पैर हिला डुलाना, सब क्या है? मूवमेंट है। कोई भी स्टिमुलाई होगा, हीट हुआ आपको नर्वस सिस्टम में, हम देखेंगे कि लाइट से, हीट से, जो क्या कहते हैं कि आपको मान लिए कहीं हीट हुआ, आपने अपना हाथ रख दिया, आपने क्या करा, अपना हाथ रख दिया। आप हाथ जब गर्म लगेगा तो आप हाथ क्या करेंगे? हटा लेंगे। इससे स्टिमुलाई पर आपको हीट लगा तो गर्म हुआ तो हटा लेंगे। ये क्या है? इसका मतलब आपका नर्वस सिस्टम इंटैक्ट है, आपका काम कर रहा है। जो भी एनिमल के अंदर क्या कहते हैं कि एक्टिविटी हो रहा है, वो दो कंट्रोल, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम जिसमें हम सिग्नल वगैरह पढ़ते हैं, क्या कहते हैं कि कोई भी स्टिमुलाई से क्या रिस्पॉन्स आएगा, न्यूरॉन्स वाला। और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल से रिलेटेड है। क्या से? हार्मोनल रिलेटेड है ये एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल रिलेटेड है। तो ये दोनों मिलकर के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो ये सिग्नल दिया एंडोक्राइन ग्लैंड को, कोई भी एंडोक्राइन मान लिया थायराइड है, थायराइड ग्लैंड को इन्होंने सिग्नल दिया नर्वस सिस्टम ने, यहाँ से अब थायराइड हार्मोन निकलेगा। थायराइड हार्मोन का जो क्या है फंक्शंस है, बहुत सारे फंक्शन है जो जो आपको बाद में भी पढ़ना है, अभी हम थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। और हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स का डिफिनेशन है
क्या है, केमिकल मैसेंजर है। हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर से। विच क्या कहता है, उसका काम क्या है, विच एसिड नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को क्या कहता है, असिस्ट करता है इन कैरिंग आउट वेरियस फंक्शंस। हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड से, जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड होगा। और हार्मोन प्लांट में, जो प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं, जिब्रेलिन हो गया एग्जाम्पल, साइटोकाइन जिब्रेलिन हो गया, और भी बहुत सारे जो क्या कहते हैं कि हार्मोन्स हैं, वो कि प्लांट के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मूवमेंट को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है प्लांट हार्मोन। प्लांट के मूवमेंट जैसे अभी हम आपको बताएंगे, प्लांट के बहुत सारे मूवमेंट होता है, वहाँ से कर सकते हैं। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर हम अगर बात करें, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर, तो इसको हम ब्रॉडली ह्यूमन नर्वस सिस्टम NS, इसको हम दो इस पे बांट सकते हैं, सॉरी इसको हम दो इसमें बांट दें। क्या होता है, एक CNS का मतलब क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ह्यूमन के बारे में बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या इंक्लूड होगा, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये मिलके बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो इस पे बांट सकते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, NS का मतलब नर्वस सिस्टम, और एक क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक का मतलब आपको ऑटोमेटिक टाइप का ये वर्ड लग रहा है, और सोमैटिक का मतलब जहाँ भी सोमा वर्ड आता है, SOMA, सोमा वर्ड का मतलब क्या होता है, बॉडी का पार्ट्स होता है, बॉडी, सोमा का मतलब बॉडी होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो क्या करेगा, बॉडी के जो डिफरेंस फंक्शन है, सेंस ऑर्गन और जो मसल्स वगैरह में, उसमें ये करेगा। ये क्या करेगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विथ सेंस ऑर्गन एंड मसल्स, जो वॉलंटरी मसल्स, स्केलेटल मसल्स, वॉलंटरी मसल्स का मतलब जो आपको, जैसे चाहे हाथ का मसल हो गया, जिस आपको जब जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, और कभी उठाना हुआ, कभी कुछ फेंकना हुआ, ये मतलब वॉलंटरी, मतलब अंडर योर कंट्रोल, क्या अंडर योर कंट्रोल, ये हो गया वॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स कौन से होते हैं, स्मूथ मसल, जैसे पेट में जो आपको मसल्स हैं स्टमक में, वो इनवॉलंटरी मसल है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पेट का मूवमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक चलते रहता है, वो इसमें क्या आ जाएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। ये किससे कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट्स विथ इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे मैंने आपको स्टमक का एग्जांपल दिया, अभी स्टमक को नहीं कर सकते आप, इंटेस्टाइन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को नहीं कर सकते हैं, ये हो इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड। जो भी मैंने आपको ग्लैंड्स के बारे में बताया था, बहुत सारे ग्लैंड होता है, सीरस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड मैंने एग्जांपल दिया था, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, बहुत सारे होते हैं। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फिर अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उसको दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक डिवीजन भी बोल सकते हैं, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। ये क्लासिफिकेशन आप याद रखिएगा तो आपको आसानी होगा। सिंपैथेटिक का अपना अलग फंक्शन है, जो आपको अभी इतना ज़रूरी नहीं है, हम आपको थोड़ी ब्रीफ में बता सकते हैं। जैसे हार्ट रेट बढ़ गया, जैसे आपने किसी कुत्ता को देख लिया, आपको डर लग गया, तो क्या कहते हैं, हार्ट रेट बढ़ने लगता है, आप दौड़ने भागने लगते हैं, वैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण होता है। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या है, अपोजिट वाला एक्शन है सिंपैथेटिक के, जैसे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा दिया पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें उसका, कि प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन करवा देता है, आई में जो प्यूपिल होता है, आँख
आपका जो उसको कंस्ट्रक्शन करवा देता है, उसका बहुत सारे फंक्शन है। और इसका अब जो सोमैटिक में हम अब इसको भी दो इसमें ये कर सकते हैं डिवाइड। जैसे एक हो गया सेंसरी वाले, सेंसरी फाइबर सेंसरी, या जिसको आफ्रेन भी बोलेंगे, आफ्रेन नर्वस सिस्टम NS। और उसके बाद क्या है मोटर। मोटर का क्या काम है हम आपको अभी बाद में बताएंगे, एक डायग्राम भी दिखाएंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है। तब तक आप इसको ये मोटर आउटपुट और सेंसरी आउटपुट को देख लीजिए। ये सेंसरी है, मोटर है। अच्छा, उसके बाद हम जो ये नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है, ये आखिर जो कैसे इसका क्या कौन सा फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है वो आप देखिए। जैसे कि न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम का के अंदर होता है न्यूरॉन्स, यही मेन चीज़ है जिससे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, आपको जो बताया मूवमेंट वगैरह। ये क्या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में नर्वस सिस्टम लिखेंगे। इसको याद रखना है न्यूरॉन। और जो मैंने किडनी में आपको नेफ्रॉन बताया था, आप उम्मीद है कि आप पिछले वीडियो देखे होंगे, तो वो क्या है नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी था। ये क्या है न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इस न्यूरॉन के क्या कहते हैं 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा 3 हो गया। एक हो गया डेंड्राइट्स, हम आपको डायग्राम दिखाएंगे अभी। डेंड्राइट्स, एक्सोन, और क्या होता है साइटोन या सोमा या सेल बॉडी, ठीक है। जो पहले होगा डेंड्राइट्स, साइटोन, फिर एक्सोन, ठीक है। जो ये मान लीजिए आप क्या कहते हैं कि ये वाली हो गई, मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। और इसमें क्या हो गया इस टाइप के जो भी फाइबर्स हैं, ये वाला, ये क्या हो गया डेंड्राइट्स हो गए लाल वाला। और ये क्या हो गया साइटोन हो गया, ये हो गया साइटोन या सेल बॉडी, ये हो गया एक्सोन, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम देखिए, ये आप डायग्राम देखने से क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए ये डेंड्राइट्स है, ये क्या है सोमा या सेल बॉडी हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, याद रखिएगा सोमा के अंदर। ये हो गया माइलिन शीथ, कहाँ गया एक्सोन में, ये वाला पार्ट हो गया एक्सोन। यहाँ पे एक्सोन में क्या होगा एक स्वान सेल भी होगा, याद रखिए स्वान सेल और माइलिन शीथ। माइलिन शीथ से कवर होता है ताकि जो नर्व कंडक्शन होता है वो अच्छे से हो सके। अगर माइलिन शीथ से कवर नहीं होगा तो क्या होगा कि नर्व कंडक्शन अच्छा नहीं होगा। ये हो गया नर्व एंडिंग, ये क्या होगा ये फिर जाके दूसरे इससे जुड़ेगा, या डेंड्राइट होंगे दूसरे इसके यहाँ से जुड़ेगा, फिर दूसरा सिग्नल दूसरा वो क्या कहते हैं कि वो बनेगा क्या दूसरा नर्व इससे जुड़ जाएगा, फिर ये ऐसे करते जुड़ते जाएगा, ठीक है। ये हो गया ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, आप ध्यान रखिएगा। अब चलो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं फिर नर्वस सिस्टम में। डेंड्राइट्स एक्सोन जो मैंने आपको बताया अभी, इसका क्या क्या फंक्शन है, डेंड्राइट्स का फंक्शन बता रहे हैं आपको हम। डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन है देखिएगा, आपके यहाँ से कोई भी सिग्नल आया तो वो रिसीव करेगा, क्या है रिसीव इम्पल्स या सिग्नल, रिसीव इम्पल्स कहाँ से रिसीव करेगा, कोई अदर न्यूरॉन से वगैरह से, जहाँ पे उसको ये होगा। उसका साइटोन जिसका है उसका क्या फंक्शन है, ये इसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस दी इम्पल्स का प्रोसेसिंग होता है जिसमें न्यूक्लियस वगैरह होता है। साइटोन का क्या काम है, इम्पल्स का प्रोसेसिंग करता है। एक्सोन क्या होता है, ये ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट्स द इम्पल्स। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे यहाँ से सिग्नल आया, कोई भी सिग्नल ये यहाँ गया, यहाँ प्रोसेसिंग हुआ इसका, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरा जगह बॉडी पार्ट में, मान लिए ब्रेन से सिग्नल आया, हैंड का आपने आग में क्या करते हाथ डाल दिया तो ब्रेन से सिग्नल आएगा आपके हाथ में, हाथ आपको उठा लीजिएगा आप, ये इसी तरह होता है। डेंड्राइट्स में रिसीव किया इम्पल्स को, साइटोन में प्रोसेसिंग हुआ, फिर एक्सोन टर्मिनल द्वारा इम्पल्स क्या कहते हैं कि ट्रांसमिट हो गया। इसमें क्या हो सकता है, चाहे तो दूसरा न्यूरॉन से हो सकता है। ये ट्रांसमिट क्या होता है कि चाहे तो यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन होगा, उस न्यूरॉन पे ट्रांसमिट हो जाएगा। मान ली यहाँ पे कोई न्यूरॉन है तो यहाँ पे यहाँ से जुड़ा हुआ तो उस न्यूरॉन पे ट्रांसमिट हो गया, या कोई ग्लैंड में ट्रांसमिट करना था। जैसे हम बोल रहे थे कि ब्रेन से जो सिग्नल आया वो क्या है, कोई ग्लैंड दिया तो कहाँ से गया, तो ये एक्सोन द्वारा ही ग्लैंड पे जाएगा। कोई भी मसल पे जाना है तो ये कहाँ से जाता है, ट्रांसमिट सिंपल टू द ग्लैंड्स मसल वगैरह, ये हो गया।
एक्सोन का क्या हो सकता है कि माइलिन शीथ मैंने आपको दिखाया था कि उधर वो पहले कि उसमें माइलिन होता है, उसमें माइलिन शीथ था। एक्सोन क्या होगा कि माइलिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। उसमें माइलिन शीथ हो भी सकता है, नहीं हो सकता। माइलिनेटेड होने के अपने अलग फ़ायदे हैं, नॉन माइलिनेटेड के अलग फ़ायदे हैं, ठीक है। ये माइलिनेटेड में क्या होता है, फास्टर ट्रांसफ़र होता है, फास्टर ट्रांसफ़र ऑफ सिग्नल होता है, ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, स्लो होता है, स्लो ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि यहाँ से लीक करता रहता है। आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, अगर आप आगे बायो रखते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अभी हम 10th के लेवल पे उतना आपको वो क्या कहते हैं, बहुत सारा चीज़ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो फिर डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा। अब CNS के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है, तो इसका क्या क्या फंक्शन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है, हम आपको वो बताते हैं। सेरिबेलम होगा, इसके ब्रेन के अंदर क्या होगा कि बहुत सारे पार्ट होगा, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन वगैरह, क्या कहते हैं कि ये आप देखिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हम आपको दिखाना। हम बात कर रहे थे जो CNS का, CNS में ह्यूमन ब्रेन में जो है क्या कहते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, हम आपको बताते हैं। ये डायग्राम जो है अच्छा है, इस डायग्राम को आप देखिए आराम से, ध्यान से देखिए क्या क्या है। ये है जो कॉर्पस कैलोजम है, ये वाली पार्ट, ठीक है। ये मिड ब्रेन हुआ, क्या होता है पहले 3 पार्ट होगा ब्रेन का, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और क्या होगा, हाइंड ब्रेन। आपको याद रखना है कि फोर ब्रेन ये वाली पार्ट हो गया। बहुत सारे इसमें लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, तो उसके अभी आपको डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं, वो 11th क्लास में और MBBS में काम आता है। हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे थैलेमस होता है, थैलेमस के नीचे क्या होगा, हाइपो। हाइपो जहाँ भी वर्ड आएगा उसका मतलब वर्ड हाइपो मीन्स कम या बिलो, ठीक है वो। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, जो मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे है लोकेशन इसका। उसके बाद हाइंड ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट है, ये याद रखिए, पूछता है एग्जाम। पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम मिला के हाइंड ब्रेन बनाता है, और ये हाइंड ब्रेन ही कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये ब्रेन का था। अब हम आपको एक एक का फंक्शन बताएं, जैसे सेरिबेलम का क्या फंक्शन है। सेरिबेलम के बारे में जो अगर हम बात करेंगे, सेरिबेलम बता रहा था मैं आपको। सेरिबेलम के बारे में अगर क्या आता है, ये रेगुलेट्स करता है, क्या क्या रेगुलेट करता है, रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट, ये अच्छा था, रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी मूवमेंट, बॉडी का जो मूवमेंट करवाता है ये है सेरिबेलम करवाता है। क्या करवाता है, बॉडी का मूवमेंट, रेगुलेट्स करता है। ये देखिए सेरिबेलम है, रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट। उसके बाद बॉडी मूवमेंट और क्या करता है, पोस्चर, बैलेंस एंड पोस्चर, पोस्चर को मेंटेन करता है, आप कैसे खड़े हैं और उसके बैलेंस को मेंटेन करता है। पोस्चर मेंटेन और बैलेंस का मेंटेनेंस, बैलेंस। आप जैसे खड़े हैं सीधा, अगर आपका सेरिबेलम ख़राब हो जाए तो सीधा खड़े नहीं हो पाएंगे या सीधा बैठ नहीं पाएंगे आप। उसके बाद जो फोर ब्रेन के अंदर सेरिबेलम आता है, ये सेरिबेलम था, आप याद रखिएगा। और यहाँ पे हम सेरिब्रम के बारे में बात करने जा रहे हैं, सेरिब्रम के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं, ये सेरिब्रम मेन जो सबका समझो कि हेड है, ये सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या क्या काम करता है इसका, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी वगैरह हो गया, कोई भी रीजनिंग हो गया, रीजनिंग, लॉजिक, इमोशंस, हंसना, बोलना, स्पीच, मेमोरी आप याद रखते हैं सेरिब्रम में। विजुअल प्रोसेसिंग होता है, कोई भी चीज़ आँख से गई, आप यहीं से आपको क्या होता है, प्रोसेसिंग करता है। आपने किसी को पहचाना, यहीं से ये होता है, क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग हो जाए। रिकॉग्निशन ऑफ ऑडिटर, आपको कोई बुलाता है, आपका अम्मी बुलाता है, तो आप क्या कहते हैं, आपका अपना अम्मी को बिना देखे पहचान लेते हैं कि मेरी अम्मी बुला रही है। और हम आपको बुलाएंगे तो आपको लगेगा अजनबी सा आवाज़ है, क्योंकि ब्रेन इसको पहचान रहा था। ऑडिटोरी, आवाज़ पहचानना, रिकॉग्निशन ऑफ और टेस्ट स्टिमुलस, जैसे क्या है कि आप आम खाए, अगर कच्चा आम खाएंगे तो खट्टा लगेगा, ETC वगैरह, ठीक है। और चीनी खाएंगे तो मीठा लगेगा, तो ये भी इसको रिकग्नाइज कौन करता है, सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम को इतने सारे फंक्शन है, आप देख लीजिए क्या क्या फंक्शन है। रीजनिंग, लॉजिक, इमोशंस, स्पीच, मेमोरी, विजुअल प्रोसेसिंग, रिकॉग्निशन ऑफ ऑडिटरी एंड टेस्ट स्टिमुलाई।
आप साथ साथ नोट बनाते चलिए, आपको अच्छा रहेगा। और आपको अगर नोट चाहिए तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, हम आपको क्या कहते हैं कि नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और एक बता रहा था पॉन्स के बारे में, पॉन्स था। पॉन्स का क्या काम है, यहाँ पे सिग्नल का रिले होता है, रिले स्टेशन, सिग्नल का रिले द सिग्नल फ्रॉम हाइंड ब्रेन टू, ये क्या है, मिड ब्रेन का पार्ट है, क्या है, मिड ब्रेन का पार्ट है। ऊपर से आकर के नीचे के ब्रेन में जाएगा तो यही सिग्नल रिले करेगा, रुकेगा वगैरह, यहाँ प्रोसेसिंग वगैरह कुछ कुछ यहाँ रिले करेगा सिग्नल, मेनली रिले फ्रॉम हाइंड ब्रेन टू फोर ब्रेन। यहाँ पे क्या कहते हैं, हैंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में होता है, यहाँ पे सिग्नल का रिले स्टेशन है ये। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या काम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या काम है, कंट्रोल करता है ऑल दी इनवॉलंटरी मूवमेंट। इनवॉलंटरी मूवमेंट मैंने बताया था कि जैसे पेट का मसल है, वो क्या कहते हैं कि जो डाइजेशन चल रहा है पेट में, अंदर अंदर आपको कोई पता नहीं चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है तो आपको कोई पता नहीं चल रहा है, ये सब कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स। लाइक क्या हो गया, जैसे आपको उल्टी आ गई तो आपको उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आ जाएगी। स्नीजिंग आएगा, छींकना होगा तो आप इसको रोक नहीं सकते हैं स्नीजिंग को। यॉविंग हो गया, यॉनिंग हो गया, जो ये सब क्या है, मूवमेंट और वगैरह, स्टोमक वगैरह में डाइजेशन वगैरह हो गया। हार्ट बीट कंट्रोल कर सकते हैं क्या, आप बताइए, हार्ट बीट नहीं कंट्रोल कर सकते, ये सब क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग, उसके बाद ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर जानते हैं, आप सुनते होंगे किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, किसी का लो हो गया, ये सब कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, कंटिन्यूज एज स्पाइनल कॉर्ड विच रन थ्रू दी वर्टिब्रल कॉलम एंड इट कंट्रोल दी रिफ्लेक्शन। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कंट्रोल क्या करता है, रिफ्लेक्स को, कंट्रोल दी रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स क्या हो गया, जैसे आपने आग में हाथ डाला तुरंत ही आप हाथ हटा लेते हैं, ये क्या रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ से जो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यू करके आप ये डायग्राम देखिएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, रिफ्लेक्स को, यह रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से आता है ये, इसका नर्व कहाँ से आता है, नर्व्स कम आउट कहाँ से होता है, फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जो कैसे, जो ब्रेन से जो फाइबर आएंगे नर्व्स का, और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी आएंगे, जैसे ये वाली आप मान लीजिए ब्रेन है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से बहुत सारे नर्व फाइबर निकलेंगे, यहाँ से बहुत सारे नर्व आएंगे, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। अच्छा खैर, और उसके बाद क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कितने सारे नर्व होते हैं, क्या कहते हैं, जो भी नर्व्स होते हैं इसमें 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं। कितने होते हैं, क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व्स का क्या मतलब हुआ, जो नर्व्स जो क्रेनियम बोलते हैं किसको, खोपड़ी जो समझते हैं ना आप, जो ब्रेन के जो ऊपर जो खोपड़ी रहता है वो क्रेनियम हो गया, जो ब्रेन का कवरिंग हो गया समझिए। एक्चुअल में तो कवरिंग नहीं करेंगे, बोनी कवरिंग हो गया, क्या हो गया, बोनी कवरिंग को बोलते हैं क्रेनियम। तो जो ब्रेन जो है, ये हमारा जो अगर ब्रेन है, ये जो ब्रेन है इसके अंदर जो कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। यहाँ से जो भी नर्व निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व बोलेंगे। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या था, 12 क्रेनियल नर्व और 31 स्पाइनल नर्व होते हैं। क्या होता है, स्पाइनल नर्व्स। जैसे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड गया, स्पाइनल कॉर्ड से क्या करें, नर्व निकलेंगे, तो क्या कहते हैं, 31 नर्व निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से।
अच्छा, अब हम आपको जो क्लासिफिकेशन बताए थे कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने बताया था कि नर्व्स ऑफ जो PNS डेट कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम सोमैटिक नर्व्स, जो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है वो सोमैटिक नर्व हो गया। ऑटोनॉमिक नर्व हो गया ऑल द नर्व द इनवॉलंटरी एक्शन। जैसे आपको हम सोमैटिक वाले में अगर थोड़ा बहुत अभी ये कर देंगे, हम बता देते दोबारा। सोमैटिक नर्व क्या करता है? कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन के बारे में बता दिए कि जिस एक्शन को आप अपने विश से कंट्रोल कर सकते हैं, आपको जो मन कर रहा है वैसे कंट्रोल फ्रॉम दी सोमैटिक नर्वस सिस्टम बॉडी। क्या कहते हैं? वॉलंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी। कहाँ से होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम से होता है ये, ठीक है। खैर, और उसके बाद ऑटोनॉमिक में क्या हो गया? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या कहते हैं? जो ऑटोमेटिक फंक्शन को कंट्रोल किया, इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल किसको करता है? ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शन में क्या हो गया? जैसे हम आपको बता दें, रेस्पिरेशन, सांस ले रहे हैं आप, अपने आप सांस चलता रहता है, आप सोते हैं फिर भी सांस चलता है। उसके बाद हार्ट बीट हो गया। उसके बाद क्या होगा? ब्लड प्रेशर हो गया। हम आपको उधर एग्जांपल बताए थे, ब्लड प्रेशर हो गया। डाइजेशन हो गया, आपको डाइजेशन के बारे में बहुत बार बता देते हैं हम, और बहुत सारे फंक्शन हैं जो करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सिंपैथिक नर्व क्या कहता है? कोई भी फिजिकल इंटेंस एक्टिविटी, जैसे आपको भागना हो गया, दौड़ना हो गया, कुत्ता देख लिया दौड़ रहे हैं, तो ये क्या है? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। फाइट और फ्लाइट के लिए सिंपैथेटिक होता है, सिंपैथेटिक। एग्जाम्पल क्या हो गया? मान लिए फाइट और फ्लाइट, आपको लड़ाई झगड़ा भी करने के लिए किसी को मारते हैं तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का यूज होता है। और पैरासिम्पैथेटिक का ऑपोजिट फंक्शन है एग्जैक्टली। पैरा का सिंपैथेटिक क्या करता है? वो बॉडी को ऑपोजिट एक्शन है, रिलैक्स द बॉडी। लड़ाई नहीं करता है, रिलैक्स द बॉडी, ये लड़ाई नहीं करवाता है। एंड इनहिबिट या स्लोज मैनी हाई एनर्जी फंक्शन। हाई एनर्जी फंक्शन दौड़ने को क्या कर दिया? कम कर दिया। कौन? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद क्या है? हम अब आगे देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ कि कोई भी रिफ्लेक्स क्या हो गया? सडन मूवमेंट हो गया। रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो गया? सडन इनवॉलेंटरी, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने हाथ आग में डाल दिया तो हाथ आप तुरंत उठा लेते हैं, आप सोचते भी नहीं हैं, सोचने का टाइम नहीं रहता। रिफ्लेक्स क्या था? सडन इनवॉलेंटरी रिएक्शन ऑफ बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कोई भी स्टिमुलाई के अंदर रिस्पॉन्स के कोई भी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में जो हम सडन मूवमेंट करते, इनवॉलेंटरी। ये दो वर्ड याद रखिएगा आप, सडन और इनवॉलेंटरी, ये दो होता है रिफ्लेक्स में। अगर ये दोनों नहीं होगा तो फिर इसको रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे हम। तो एक रिफ्लेक्स आर्क बनता है, जो आपको हम यहाँ बताते हैं। एक डायग्राम है, आपको हम डायग्राम में ले चलते हैं। जैसे ये डायग्राम देखिए, आपने कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट पे ये रख दिया, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, ये है डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। यहाँ से आपको गर्म लगा, ये इम्पल्स गया, यहाँ जाने के बाद ब्रेन में गया, पहले स्पाइनल कॉर्ड जाएगा फिर ब्रेन में जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड को मैंने बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? जैसे ये वाली अगर मूवमेंट जा रही, लाल वाली यहाँ से गई, यहाँ से सेल बॉडी ऑफ द, यहाँ से जो मैंने आपको जो बताया था, ये वाली सेल बॉडी रिसीव करेगा एक्सोन द्वारा, ये फिर यहाँ ग्रे मैटर में आ गया, जो ग्रे मैटर वाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड में आ गया। यहाँ से फिर वो सेल बॉडी ऑफ इफरेंट न्यूरॉन, ये क्या था? आफरेंट वाला है। आफरेंट मतलब आना, जो रिसीव करेगा पहला सिग्नल, इफरेंट से वो फिर दोबारा सिग्नल भेजेगा, ऐसे करके यहाँ से क्या है? दोबारा सिग्नल भेजा, या फिर यहाँ पे आएगा मसल में। मसल में क्या करेगा? ये हाथ को विद्रोह कर लेगा, हाथ को अपना खींच लेगा, डेंड्राइट, ठीक है। ये सब क्या है? डेंड्राइट ऑफ एफरेंट, आप देख लीजिएगा अच्छे से। मसल कंट्रैक्ट एंड विद्रो दी बॉडी पार्ट स्टिमुलेटेड, यह क्या है? रिफ्लेक्स आर्क बना। आर्क कैसे हुआ? जैसे यहाँ से आपने शुरू किया, आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से गए, यहाँ से गए यहाँ, फिर यहाँ से आया, दोबारा क्या हो गया? यहाँ तक, यहाँ तक आ गया, दोबारा क्या? दूसरा हाथ पे आया,
ये हाथ पे आ गया तो ये वाला पूरा एक आर्क बन गया। आर्क क्या होता है? ऐसे कोई भी सर्किल का एक पार्ट को आर्क बोलते हैं हम लोग। सर्किल है, उसका कोई भी एक पार्ट ले लिए, एक पार्ट ऐसे कर दिए तो इसको बोलते हैं आर्क। ये रिफ्लेक्स आर्क है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है कि इट इज़ द पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। आपको हम रिफ्लेक्स आर्क के बारे में अगर कुछ बताएंगे, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, क्या ये पाथ है एक, क्या कि जहाँ से इम्पल्स, पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स।